हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आपने थंबनेल के माध्यम से ये देख लिया होगा कि आज का वीडियो क्या है। ये वीडियो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, यानी कि नाम का जो न्यूमरोलॉजी है उसे आप क्या समझते हैं, जिसको नेम नंबर भी कहते हैं। नेम नंबर क्या है, एक्सप्रेशन नंबर क्या है और नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। यानी कि आज का जो वीडियो है हमारे नेम से मतलब है कि न्यूमरोलॉजी में हमारा नाम का क्या इंपॉर्टेंस है और नेम नंबर जो है उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या मीनिंग है, इसी से रिलेटेड है आज का वीडियो। दोस्तों इसके पहले न्यूमरोलॉजी के और भी कई बेसिक्स टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो अपलोडेड है इस चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक्स जो डाउट्स है, जो आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेशन नंबर, नेम नंबर यानी कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है। अगर हम दोस्तों बात करें नेम न्यूमरोलॉजी का, तो नाम जो होता है किसी व्यक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। जैसे हमारे लाइफ में डेट ऑफ बर्थ का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से नाम का इंपॉर्टेंस है। और किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है उसका नाम। अगर किसी फेमस पर्सनालिटी या किसी को जानना है तो उसके नाम से हम जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का हमारे लाइफ में योगदान है, जिससे हमारी पहचान होती है, जिस चीज़ से हम प्रभावित होते हैं, उसकी एक एनर्जी होती है, उसका एक नंबर होता है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो नाम जो क्या है हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, इसकी एनर्जी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि डेट ऑफ बर्थ की कंपेटेबिलिटी के हिसाब से जो हमारा नंबर होता है, जो लकी नंबर होता है, जो नंबर जो हमारे लिए हारमोनी है हमारे डेट ऑफ बर्थ से, हमारे नाम से क्या मैच कर रहा है कि नहीं, वो उसका हमको देखना पड़ता है। उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं कि कितनी हारमोनी है हमारे नाम में, हमारा नाम सूटेबल है कि नहीं, हमारा नाम कंपेटिबल नहीं है कि नहीं हमारे डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशंस हमारे हारमोनी जो है वो हमारे नेम के नंबर से मैच करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लकी नेम बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि ये हमारे लिए सूटेबल है, यानी कि जिस चीज़ तरह की हमारी एनर्जी, एक बेसिक एनर्जी जो है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से प्राप्त होती है और नाम के नंबर से जो एक एनर्जी जनरेट होता है, जो इस एनर्जी को इंडिकेट करता है, या हम ये बोलें कि नाम का भी एक एनर्जी है जिसका एक एट्रीब्यूट से, एक जो कैरेक्टर, एक गुण है, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है कि नहीं, उसे हार्मोनी कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो हमारे लिए बहुत सही है और इसको हम लकी नंबर भी बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं उसका मतलब क्या है। तो अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी को कैलकुलेट करें तो ये क्या होता है, एक नाम का जो हमारा नंबर है उसको हम एक्सप्रेशन नंबर या नेम नंबर बोलते हैं। और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, अपकमिंग जो स्लाइड्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि नाम में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको एक सिंगल नंबर पर ले जाते हैं, जिसको हम एक्सप्रेशन नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो नेम नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेम नंबर कैलकुलेट करने के लिए कई न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, हम जिसको हम डिस्कस किए हैं अपने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स है वो कौन कौन से हैं और जनरली हम कौन इंडिया में यूज करते हैं। तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे हम बात करें कैलेडियन है, पाइथागोरियन है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के सिस्टम है। तो किसी भी हम एक सिस्टम के माध्यम से हम नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं। जनरली हम इंडिया में कैलेडियन जो न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स है उसको यूज करते हैं। अब देखिए, जब ये हमारा कैलकुलेशन की बात आती है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे ABCD जो अल्फ़ाबेट है A to Z तक, ये हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है और वो हमारे नाम का जो अल्फ़ाबेट है, जो हमारे नाम के लेटर्स हैं, उस नाम के लेटर्स को हम ऐड करते हैं और फाइनली एक नंबर पे जनरेट होता है,
एक नंबर फाइनल आता है, वही हमारा नेम नंबर है। जैसे अब नेम नंबर की कैलकुलेशंस की बात करें तो हम आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कैलेडियन न्यूमरोलॉजिकल जो चार्ट है, जो सिस्टम्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि 1 to 8 तक नंबर है। यानी कि अगर हम बात करें AIJQR, ये टोटल जितने लेटर्स हैं वो एक नंबर को इंडिकेट करते हैं, यानी इनका वैल्यू 1 होता है। उस तरह से BKR जो है ये 2 को इंडिकेट करता है। ऐसे देख सकते हैं कि A to Z तो जो अल्फ़ाबेट है वो हर अल्फ़ाबेट किसी पर्टिकुलर नंबर को इंडिकेट करता है या नंबर से लिंक है, और उसका मतलब होता है 1 से 8 में से कोई नंबर है। अब आता है कि अगर मान लीजिए कोई नाम है हमारे पास, जैसे हमारे नाम है गौतम। गौतम में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, यानी कि जो लेटर्स हैं GAUTAM। अब आप इस गौतम की जो GAUTAM है, इसको आप करस्पॉन्डिंग जो कैलेडियन न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है उसके नंबर से मैंने इंडिकेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि 316414, यानी कि G बिलोंग्स टू 3। ए जो है एक नंबर को सूचित करता है, यू जो है 6 नंबर को सूचित करता है, उस तरह से टी जो है 4 नंबर को सूचित करता है, ए फिर 1 नंबर को सूचित करता है, और एम जो है 4 नंबर को सूचित करता है। मैंने क्या किया, अब इसको इंडिकेट किया हर अल्फ़ाबेट को उसके नंबर से। अब हम इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद 3 + 1 + 6 + 4 + 1 + 4, ये टोटल आया हमारा 19। अब 19 जो एक नंबर आया, इसको फिर 19 को हम सिंगल डिजिट में ले जाएंगे तो 1 + 9 यानी क्या हो गया 10। 10 को फिर हम सिंगल में जाएंगे तो 1 + 0 1। तो गौतम का जो नेम नंबर है वो 1 को बिलोंग करता है। हम कैलेडियन न्यूमरोलॉजी चार्ट या न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम से हम देखें तो गौतम जो है 1 को इंडिकेट करता है, इसका नंबर 1 है। अब एक नंबर की क्या एनर्जी है, क्या एट्रीब्यूट्स है, उसकी वाइब्रेशंस इस नाम से आती है। अब डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और क्या डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, क्या वो इससे मैच कर रहा है, इससे हारमोनी में है। इस चीज़ को हम चेक करते हैं, डिटेल जो हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी। और फिर हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो कैलेडियन न्यूमरोलॉजी चार्ट है उसके हिसाब से मान लीजिए कोई नाम है कृष्णा सागर। अब कृष्णा सागर में KRISHNA है, और SAGAR सागर में। अब हर अल्फ़ाबेट का हम नंबर दिखाएंगे। जो अगर हम ऐड करेंगे, कृष्णा होता है के जो 2 को बिलोंग करता है, R बिलोंग करता है फिर 2 को। इस तरह से देखते हैं तो 2 + 2 + 1 + 3 + 5 + 5 + 1, ये हो गया कृष्णा का नंबर। सागर में SAGAR है, यानी कि 3 + 1 + 3 + 1 + 2। तो टोटल हम ऐड करते हैं तो क्या होता है 19 आता है कृष्णा के लिए, और सागर के लिए आता है 10। फिर 19 को हम कन्वर्ट करते हैं और 10 को ऐड करते हैं 29 होता है। 29 को फिर 2 + 9 करते हैं 11 होता है, फिर 11 का 2 होता है। ऐसे 11 एक मास्टर नंबर है, इसका अलग एट्रीब्यूट से अलग गुण है, जिसको हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम मास्टर नंबर को जनरली ब्रेक नहीं करते हैं, सिंगल नंबर पर नहीं ले जाते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कृष्णा सागर का जो नंबर है 2 है, यानी कृष्णा सागर जो नाम है इसका नेम नंबर आता है 2, यानी कि एक्सप्रेशन नंबर बोलेंगे जो वो 2 हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति के नाम को न्यूमरोलॉजी के लिए उसको कैसे हम उसके नेम नंबर को निकालते हैं, और फिर चेक करते हैं क्या ये नेम नंबर जो है उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ हारमोनी में है। और हारमोनी में है तो ये नाम क्या बोला जाएगा, ऑस्पिशियस नाम बोला जाएगा, यानी कि सूटेबल नाम है, सही नाम है उस व्यक्ति के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ है, इसकी हारमोनी है। तो ये रहा हाउ टू कैलकुलेट नेम नंबर। अब अगर हम लकी नेम की बात करें तो लकी नेम का मतलब क्या होता है। लकी नेम का मतलब होता है कि मैंने पहले भी बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ है किसी व्यक्ति का, वो क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर्स आते हैं, डेट ऑफ बर्थ से जनरली क्या आता है, एक आता है ड्राइवर यानी कि डेट, और दूसरा आता है कंडक्टर। जैसे मैं बोलूँ कि 15 जनवरी 1979, यानी कि 15 जनवरी 1979 में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका ड्राइवर क्या हो गया 6, और कंडक्टर क्या हो गया 1 + 5 + 1 + 1 + 9 + 7 + 9, वो भी आएगा 6। तो ये इसका जो नंबर है, अब इसकी जो नाम है इस व्यक्ति का, उसका क्या उससे मैच कर रहा है, नाम से जो नेम नंबर आता है इनके ड्राइवर कंडक्टर के लिए हारमोनी में है। अगर हारमोनी में है तो उसको हम बोलेंगे कि इनका नाम लकी नाम है। ये है लकी नेम का कंसेप्ट, और ये इसका बहुत ये इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से लकी नाम हम उसी नाम को बोलते हैं जो आपके साथ हारमोनी में है, आपकी जो जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं उसके साथ हारमोनी में है। तो ये रहा लकी नेम का कंसेप्ट। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें
दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया कि जो हमारा नाम का नेमोलॉजी है, नेम नंबर है, जिसको हम एक्सप्रेशन नंबर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि नाम जो होता है, हमारा नाम से हम हर व्यक्ति जाना जाता है, नाम से कॉल किया जाता है, नाम से पुकारा जाता है। तो नाम की जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी एक एनर्जी होती है जो हमारे लाइफ में इसका प्रभाव होता है। और अगर मेरा नाम या किसी व्यक्ति का नाम उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मोनी में है, उसके साथ मैच कर रहा है, उसको सूटेबल है उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो उसको हम लकी नेम बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा नेम न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट, या नेम नंबर कैसे निकालते हैं, एक्सप्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं कैसे निकालते हैं, मैंने कैलेंडर चार्ट के माध्यम से बताया भी। दोस्तों आपका नेम नंबर क्या है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आपका जो नेम नंबर है आपके ड्राइवर कंडक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं, मूलांक भाग्यांक से मैच कर रहा है कि नहीं। मैंने मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना है इसके वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखकर इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये इस तरह के जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में कुछ एड ऑन हो रहा है, जिससे आपको कोई एडवांटेज मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स है इस टॉपिक पे तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए, और लाइक शेयर बटन भी दबा दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो जो हैं आपको हर समय पे मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।